हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 10.2 का, और ये इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, तो प्लीज इसको भी ध्यान से सुन लो। सो आवर क्वेश्चन नंबर 13 इज prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle sustain supplementary angle at the center of the circle। देखिए जी, एक बार मैं बता दूं क्वेश्चन में है क्या। देखिए जी, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, ये एक हमारा एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ठीक है। इसके अंदर क्या, एक हमारा सर्कल सर्कमस्क्राइब है। क्लियर है, चलो ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल की ये साइड और ये साइड एंड ये साइड और ये साइड मिलके क्या बना रही है, एंगल्स बना रही है। कहाँ बना रही है, सेंटर पे। तो चलो अगर हम इन्हें ऐसे ज्वाइन करें, अगर हम इन्हें ज्वाइन करें तो अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड यहां एंगल बना रही है, ये दोनों इक्वल हैं। एंड ये वाली साइड और ये वाली साइड यहां एंगल बना रही है, ये दोनों इक्वल हैं। ये चीज क्लियर है, ओके। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो अपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, मतलब ये दोनों अपोजिट एंगल एंड ये दोनों अपोजिट एंगल्स मिलके क्या बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स बच्चे आपको पता है क्या होते हैं, दो एंगल जिनका सम क्या हो, 180 हो, ठीक है। तो या तो आप इन दोनों का सम मिला के 180 प्रूव कर दो, अदरवाइज इन दोनों का सम मिला के 180 प्रूव कर दो, बात एक ही है। क्लियर, ये अपोजिट साइड्स के एंगल है और ये अपोजिट साइड्स के एंगल, इसलिए आप या तो ये प्रूव कर दो, ये दोनों सम, इन दोनों का सम मिला के 180 है, अदरवाइज आप इन दोनों एंगल का सम मिला के 180 प्रूव कर दो, कुछ भी कर सकते हो। तो चलो ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन। देखिए जी, हम यहाँ लिख लेंगे कि हमें प्रूव क्या करना है, तो हम लिखेंगे टू प्रूव, भाई हमें प्रूव करना है कि हमारे अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। अच्छा, लिखने से पहले देखो, ये हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इनको भी नेम दे दें। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R एंड ये हो गया S, ठीक है। तो फिर हम इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी ज्वाइन कर देते हैं। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है भाई, सर्कल जहां जहां टच हो रहा है वहां वहां हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल रहा है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैंने नेम करके उनको ज्वाइन कर दिया सर्कल से। इज इट क्लियर, ठीक है। क्या करें, हम इनका नेम दे दें एंगल्स को। ये हो गया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। क्लियर है। अच्छा, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखो, चलो हम इन दोनों को प्रूव करते हैं। तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर हमारे कौन से एंगल आ रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसके अपोजिट कौन से, एंगल ये दोनों है, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू होना चाहिए हमारा 180 का। इन दोनों एंगल्स को सम मिला के क्या होना चाहिए, 180। और यहाँ एक एंगल के हमने दो डिवाइड कर दिए, तो भैया इन दोनों का सम और इन दोनों का सम मिला के 180 होना चाहिए। अदरवाइज या तो ये प्रूव कर दो, अदरवाइज इनका सम मिला के 180 प्रूव कर दो, है ना, आप कुछ भी कर सकते हो। या फिर हम ऐसे प्रूव कर दो कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू क्या है, 180। इज इट क्लियर, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है? तो चलो बस स्टार्ट करेंगे अब अपना सॉल्यूशन। देखिए कैसे कर सकते हैं, अगर हम दो ट्राइंगल को उठा के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो वो दोनों एंगल हमारे बाय सीपीसीटी इक्वल होंगे, है ना। हाँ जी मैम, बिल्कुल होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जी, अगर हम, हमें बस बेसिकली ये और ये हमें प्रूव करना है। तो अगर हम देखो, अगर लेते हैं ये दो ट्राइंगल को उठा के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, तो बाय सीपीसीटी क्या होगा कि हमारा एंगल 1 हमारे एंगल 2 के इक्वल होगा, है ना। और जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो या तो हम एंगल 1 यूज करेंगे उधर, या हम एंगल 2 यूज करेंगे, क्योंकि हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल हमारा 2 है। अब फायदा क्या होगा, हमें तो अगर एंगल 1 और एंगल 2 में से कोई एक लेना पड़े तो हमें तो यहाँ दोनों चाहिए, है ना। तो मैम फिर कौन कौन से दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहिए, आप भी बता दीजिए। देखो, अगर मैं
ये दो ट्राइंगल लेती हूँ, प्लीज आप ध्यान से देखो, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, अगर मैं ये दो ट्राइंगल को कन्ग्रुएंट प्रूव करती हूँ तो मैं कह सकती हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू 8 है ना। तो अगर मैं देखो इधर प्रूव करूं तो एंगल 1 इज इक्वल टू 8, मतलब या तो हम यहाँ एंगल 1 की जगह 8 लगा लेंगे, अदरवाइज हम यहाँ कुछ कर लेंगे, दोनों तरफ अलग अलग एंगल है, इसलिए मैं ये दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट प्रूव करूंगी, 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 है ना। प्रूफ का मतलब मैं एक ही बार प्रूव करूंगी और बाय सीपीसीटी सिमिलरली लिख दूंगी। अगर ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल है तो हम कह सकते हैं सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा। क्लियर है? बहुत दिमाग में अगर खिचड़ी पक गई हो इतना बोल बोल के तो चलो लिख भी लेते हैं। देखो मैं इन दो ट्राइंगल को ले रही हूँ सबसे पहले, इन ट्राइंगल कौन कौन सा, इसको नेम दे दें ओ, तो इन ट्राइंगल BOS एंड ट्राइंगल BOR, इन दो ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो देखो भैया ये हमारा OB कॉमन है दोनों के बीच में, है ना। OB इज इक्वल टू OB क्या है, ये कॉमन, मार्कर ही चेंज कर लेते हैं, चल ही नहीं रहा, ठीक है जी। OS इज इक्वल टू OR कह सकते हैं, क्यों क्यों कह सकते हैं बताइए, क्योंकि भैया सर्कल की रेडियस है ना, लिख सकते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, हमारा B क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, तो BS इज इक्वल टू BR इक्वल हो सकते हैं, क्यों, फ्रॉम थ्योरम 10.2 दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगी, तो BS इज इक्वल टू BR, क्यों, फ्रॉम थ्योरम 10.2, इज इट ओके। तो बाय CPCT हम कह सकते हैं कि भैया हमारा एंगल, अरे कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ किया ही नहीं, सॉरी, बाय SSS कन्वेंसी हम कह सकते हैं कि भाई ट्राइंगल BOS कन्ग्रुएंट है हमारे ट्राइंगल BOR की, और जब कन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू गया हमारा एंगल 8 के। ये चीज क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली अब हमें सारे एंगल्स को कन्ग्रुएंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस एक कर दिया, आप सारे वही देख लेंगे। सिमिलरली एंगल हमारा 2 इक्वल होगा एंगल 3 के, है ना, एंगल 4 इक्वल होगा हमारे 5 के, एंगल 6 इक्वल होगा हमारे 7 के, और एंगल 8 इक्वल होगा हमारे एंगल 1 के। ठीक है, अब हम क्या करें, सारे एंगल्स को ऐड कर देते हैं, है ना, और ऐड करके जो सम आएगा, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है भैया, 360, तो हम यहाँ लिखेंगे एडिंग ऑल द एंगल्स, सारे एंगल्स को प्लस करें, और भैया हमें पता है सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, वो होता है हमारा 360, है ना। तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू क्या है भैया, 360। क्लियर है? अच्छा देखो अगर हम पहला वाला प्रूव कर रहे हैं तो हमें जो जो एंगल चाहिए उनको तो छेड़ेंगे ही नहीं, 1 चाहिए, 2 चाहिए एंड 5 चाहिए, 6 चाहिए। या फिर अगर आप सेकेंड वाली को प्रूव कर रहे हो तो प्लीज आप देख लेना, आपको 3, 4, 7 और 8 चाहिएगा, है ना। मैं फर्स्ट वाली को प्रूव कर रही हूँ, तो एंगल 1 को एज इट इज लिख लेंगे, इनका तो कुछ करना ही नहीं है, 2 को भी एज इट इज लिख लेंगे। देखो एंगल 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 प्लस एंगल 5 को एज इट इज, एंगल 6 को एज इट इज, प्लस 7 और 8 हटाना है, 7 की जगह हम लिख सकते हैं एंगल 6 प्लस एंगल 8 को भी हटाना है ना, तो 8 की जगह हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 360। किसी को कोई डाउट? देखो जी एंगल 1 तो हम ये लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 5 ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस एंगल 6 एंड एंगल 6 ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू 360। किसी को इसमें कोई डाउट? अच्छा स्पेस नहीं है, एक ही स्टेप बचा है, यहाँ कर दूं। देखो सब में क्या है, 2 कॉमन है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2
बाहर, और क्या क्या एंगल है, 1, 2, 5 एंड 6। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360, है ना। मल्टीप्लाई हो रहा है, टू लेफ्ट साइड जाके क्या हो जाना है, डिवाइड। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 अपॉन 2। डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, 2 8 16 एंड 0। क्या आ गया हमारे पास, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए जी, यही तो हमसे प्रूफ करवा रहा था ना, यही हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर आपको सेकंड वाला प्रूफ करके दिखाना है तो भैया जिस जिस एंगल की जरूरत है उसको छेड़ना नहीं, जिस एंगल की जरूरत नहीं है उसको आप यहाँ से रिप्लेस कर देना, सेम इसी तरीके से आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ड्रॉप कर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा। कोई डाउट नहीं तो इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे। एनसीईआरटी का सिलेबस बहुत जल्दी अब खत्म होने वाला है, सीधे आप पीवाईक्यूज देखेंगे और आरडी शर्मा भी देखेंगे। ठीक है जी, आपके जिन फ्रेंड्स के लिए क्वेश्चन हेल्पफुल होने वाला है उनको फटाफट से इस क्वेश्चन को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।